हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने टर्म टू के एग्ज़ाम्स की। और कल यहाँ पर जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था रिगार्डिंग प्रैक्टिकल, उसी की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि कल के वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स भी करे, तो उन्हीं कमेंट्स के कुछ आंसर्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी थी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेशली प्रैक्टिकल की, और वो भी जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे, प्रैक्टिकल उनका होगा या नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 2 जो था इस सर्कुलर का, वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स की और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करी गई थी। तो क्लास 10th में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट जो भी है यहाँ पे, वो स्कूल खुद करता है रेगुलर स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनके करिकुलम में जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं से भी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो अपॉइंट नहीं होता। जैसा कि आप देख भी सकते हो 7th पॉइंट पे यहाँ साफ लिखा हुआ है कि नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड फॉर क्लास 10th। तो क्लास 10th में कभी भी बाहर से एग्जामिनर नहीं आता। अब बात आती है प्राइवेट स्टूडेंट्स की। तो अगर हम प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अगेन देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। यानी प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अलग से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट ऐसा जो है कुछ भी नहीं होगा अगर वो प्राइवेट कैंडिडेट है तो। The marks prescribed for practical examination project internal assessment shall be computed on pro rata basis on the marks obtained in theory examination conducted by board if not carried forward as per rules of the board। तो ये जो कैरिड फॉरवर्ड वाला सीन होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप पिछले साल आप कैंडिडेट थे, जैसा कि जनरली 12th के केस में होता है, रेगुलर थे, आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं एग्जामिनेशन, तो आपके जो मार्क्स पहले के हैं प्रैक्टिकल के वही आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो 10th में ऐसा तो फिलहाल नहीं होता। अब यहाँ पे जो प्रो राटा की बात करी गई है, तो प्रो राटा का मतलब सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके मार्क्स हैं वो एवरेज कैलकुलेट। मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन आपका 80 का है ओवरऑल, तो 80 में से सपोज़ अगर आप क्या करते हैं, आपने क्या करा 60 स्कोर कर लिया, तो 60 आपने आउट ऑफ 80 किया है, ठीक है, और फिर इनटू जो भी आपका है 20 में से कितने होंगे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि जैसे आपके मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे 15 मार्क्स जो हैं वो आएंगे आउट ऑफ 20। सिमिलर वे में अगर कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 सपोज स्कोर कर देता है, अब आप सोच रहे होंगे 80 आउट ऑफ 80 कैसे होगा। तो 80 आउट ऑफ 80 का जो फंडा है वो ये है कि भाई 40 मार्क्स आपके टर्म 1 के थे, 40 मार्क्स आपका जो टर्म 2 है वो है। तो अगर वो 80 आउट ऑफ 80 कर देता है, तो इंटू अगर आप 20 करेंगे तो ऑब्वियसली 80 से 80 कैंसिल हो जाता, तो यानी 20 मार्क्स फुल मिल गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे 100% मार्क्स स्कोर कर दिए थे। सो इस टाइप से जो प्रोराटा के बेसिस पे है कैलकुलेशन होगी। सेम यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 12th के हों, तो वहाँ पे अगेन जो भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क, असेसमेंट, कुछ भी स्कूल का रहेगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स के केस में यहाँ पर आपको दिया गया है कैरिंग ओवर ऑफ मार्क्स इन आर ओ प्राइवेट स्टूडेंट्स, ठीक है, इन रिलेशन टू, इसका मतलब है। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं जो कि अपेयर हो रहे हैं 21-22 में, यानी इस करंट सेशन में, और जो एज अ रेगुलर स्टूडेंट थे 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर जो थे वो रेगुलर स्टूडेंट थे, करंट ईयर में वो प्राइवेट है क्योंकि लास्ट ईयर वो क्लियर नहीं कर पाए थे। सो ऐसे केस में क्या होगा कि उनका जो भी डेटा अवेलेबल है लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे लिखा भी है होज मार्क्स आर अवेलेबल in the result data of last year will be carried over for boards examination for the session 21-22। तो अगर कोई बच्चा था, सपोज उसको 18 मार्क्स मिले थे प्रैक्टिकल में लास्ट ईयर, वो नहीं क्लियर कर पाया था, तो उसके यही 18 मार्क्स जो हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे। सो ऐसे केस में उनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में देना, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। लिखा भी है देखिए साहब कि दीज कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें, अगर ऐसा केस है जहाँ पे कैंडिडेट जो थे वो फेल हुए थे लास्ट ईयर, वो भी प्रैक्टिकल में, तो जनरली वैसे तो प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, फिर भी मान लेते हैं कोई फेल हो गया प्रैक्टिकल में, तो उनके केस में कंपलसरी हो जाएगा कि दैट दे हैव टू अपेयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन 21-22। तो उनको करंट ईयर के उसमें प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक सेंटर जो अलॉट किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग दिस थिंग।
सो ये बहुत ही रेयर केस है जहाँ पर कि कोई प्रैक्टिकल में फ़ेल हुआ हो और फिर वो प्राइवेट भर के बैठा हो फॉर्म्स और उसको प्रैक्टिकल का चांस मिले। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे वही होते हैं जो रेगुलर में फ़ेल हुए होते हैं और फिर वो प्रैक्टिकल्स दे रहे होते हैं। और इन केस अगर कोई डायरेक्टली प्राइवेट भर रहा है तो उस केस में फिर अलग सिचुएशन है, वहाँ पर तो फिर प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपरली दी जाएगी। तो बोर्ड कई बार क्या करता है, पहले ऐसा भी होता था कई बार कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में होता था, तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वहीं बोर्ड से मिलेगी। अगर हम बात करें ऑन प्रोराटा बेसिस फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो उस केस में क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 2021 से पहले के सेशन वाले बच्चे हैं, जैसे मान लेते हैं 1920 वाले या उससे पहले वाले, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट जो भी है वो कंप्यूट होगा प्रोराटा के बेसिस पे, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया था। जैसे कि मान लेते हैं आप 80 में से 70 मार्क्स स्कोर कर देते हैं, तो 70/80 कर दिया आपने, तो 20 में से कितने मिलेंगे, इनटू 20 हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसके हिसाब से आपको फिर यहाँ पे मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये जो है पूरा आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, जो कि प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ कमेंट्स की जो वीडियो में आए थे। तो जैसा कि ये तो खैर अलग कमेंट्स हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम कि प्रमोद यादव जी ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ रिप्लाई, मैम प्लीज़ प्राइवेट स्टूडेंट्स को कैसे नंबर देगा प्रैक्टिकल क्लास 12th में। मैंने चेक किया उसमें प्रोराटा बेसिस लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। तो ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, और मैं ये वीडियो पोस्ट करने के बाद इस कमेंट में भी पोस्ट करूँगा ताकि आपको ये वीडियो जो है मिल जाए, आप देख सकें। उसके अलावा यहाँ पे प्रमोद यादव जी ने, ठीक है ये सेम ही कमेंट है, यहाँ पे शायद 2 बार कर दिया था, और शायद या कोई नेटवर्क इशू का बहुत बार उन्होंने कमेंट करा है ये। एंड इसके अलावा तो एज सच मुझे यहाँ पे कोई और कमेंट नहीं दिख रहा है इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, क्योंकि आपने क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसके आंसर मैं यहाँ पे आपको लास्ट में दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कमेंट और है विवेक साई राम का कि यार सब लोग बोलते हैं लास्ट एग्ज़ाम की डेट है उसके 10 दिन पहले होने चाहिए, पर बताते नहीं कि कौन सा एग्ज़ाम, प्रीलिम्स की बोर्ड का 26 वाला। तो देखिए सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, आपने जो ये लिखा है प्रीलिम्स यानी कि आपके प्री बोर्ड, तो वो इस प्रैक्टिकल का आपके प्री बोर्ड से लेना देना कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो ये है कि सीबीएसई की डेट शीट के हिसाब से, अब क्योंकि डेट शीट अभी तक आई नहीं है तो इसीलिए कन्फ्यूजन है काइंड का, लेकिन एक मान लेते हैं कि अजम्पशन ले लेते हैं कि भाई 26 अप्रैल से स्टार्ट होना है, क्योंकि बोर्ड ने बोला 26 अप्रैल को स्टार्ट होगा। अब हम क्लास 10th का मान लेते हैं कि क्लास 10th के सपोज़ एग्ज़ाम जो है वो 26 को एंड हो रहे हैं। तो अगर 26 को 10th के एग्ज़ाम एंड होते हैं तो इसका मतलब है 16 लास्ट डेट होगी उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स, यानी जो भी उनके असेसमेंट होने वाले हैं उसकी एंट्री की। सिमिलर वे में अगर 27 से मान लेते हैं कि आपका 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, और 1 मंथ का ही टाइम ड्यूरेशन आप मान लेते हो या मोर देन 1 मंथ, तो आप मान लो आपने बोला कि ये 30 मई तक जा रहा है, तो 30 मई का मतलब 10 डेज़ पहले, यानी कि 20 मई विल बी द लास्ट डे जिसमें कि एंट्री होगी। तो इस टाइप से इस बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कंडक्ट होंगे। बट कोई भी स्कूल जो है वो कोशिश यही करेगा कि हम टाइम फ्रेम में और इससे पहले ही प्रैक्टिकल्स करवा लें, एग्ज़ाम में क्लैश ना करते हुए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बीच में प्रैक्टिकल कराए जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ी सी होती है, तो ज़्यादातर स्कूल इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं। तो यानी 26 अप्रैल से पहले ही आपके स्कूल्स जो हैं वो शायद प्रैक्टिकल्स करवा लेंगे। अब इसमें जो मेन रोल है वो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों का है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरनल एग्जामिनर्स को भी प्रैक्टिकल ऑब्वियसली लेने जाना ही होगा, एक्सटर्नल्स भी जो आएंगे वो भी अपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाएंगे, फिर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल लेने आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो डेट्स होती हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो शेड्यूल करे जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम और कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे तो फिर आई लॉस्ट टर्म 1 फाइल दे आर ऑल्सो नीडेड इन दिस प्रैक्टिकल। तो भी ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है आपके, जैसे कि और सब्जेक्ट्स के केस में क्या है कि जो आपके टर्म 1 के टॉपिक्स हैं वो, और प्लस टर्म 2 के जो टॉपिक्स हैं वो, उसमें बोला गया था बोर्ड के थ्रू कि सिर्फ एक फ़ाइल बनेगी और उसी में उनका एडिशन होगा। तो यहाँ पर आपकी टर्म 1 की फ़ाइल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ढूंढिए क्योंकि आपसे वो चीज़ मांगी जा सकती है। देन यहाँ पे ट्विंकल जो है उन्होंने कमेंट किया था कि मैम डमी एडमिशन वालों को के प्रैक्टिकल होंगे क्या। बट द फैक्ट इज़ दैट कि ऑब्वियसली अगर डमी एडमिशन भी है तो भी आप रेगुलर कैंडिडेट ही होंगे उस स्कूल से, तो स्कूल आपका प्रैक्टिकल करवाएगा और आपको उस प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक कमेंट और है कि 20 लोगों को शेयर किया है मैंने, तो थैंक यू सो मच कि आपने 20 लोगों के साथ शेयर किया है।
एंड यहाँ पे यशवर्धन ने कमेंट किया है, बट मेरा तो प्री बोर्ड होने वाला है स्कूल में। तो प्री बोर्ड्स आपके जो हैं वो अकॉर्डिंगली आपका स्कूल करवा रहा है, तो उसके हिसाब से ही वो आगे आपको प्रैक्टिकल्स की डेट देंगे, और जो आपके एग्जामिनर हैं उसके बेसिस पे। उसके अलावा प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट होंगे हेल्ड इंडिविजुअली इन ग्रुप्स, तो ऑलरेडी इसका आपको वैसे तो रिप्लाई खैर मिल चुका है। बट यस, इन केस ऑफ आलिया ने कमेंट किया था कि इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मार्क्स अलॉट होंगे प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट, सो इट डज मीन दैट वी डोंट हैव टू मेक प्रोजेक्ट ऑफ दोज। अच्छा, नो मार्क्स आर अलॉटेड फॉर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। तो वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में आपकी रीडिंग्स और आप वो वहीं पे एक्सपेरिमेंट जो कर रहे होते हैं वो नोट करके देते हैं, आपकी जो लैब फाइल्स होती हैं, तो आपके टीचर्स अकॉर्डिंगली आपको उसी से करवाएंगे। तो एज सच कोई प्रोजेक्ट शायद ही हो उसमें, इसके लिए आपके टीचर्स ही आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है रिलेटेड विद प्रैक्टिकल तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।